गुरुग्राम बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी वाटिका लिमिटेड के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की है। ईडी ने 1.35 एकड़ का एक कमर्शियल प्लॉट जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 108 करोड़ रुपए है। मामला साल 2021 का है, जब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू में कई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, जिसमें वाटिका और उसके प्रमोटर्स पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। बताया गया है कि कंपनी ने 659 इन्वेस्टर्स से करीब 248 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन कई प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे हैं और ईडी पहले भी 68 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टीज जब्त कर चुकी है। सर, सबसे पहले इस मामले पर आपका क्या कहना है, और दूसरा सर कि अगर किसी बिल्डर पर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी का कोई केस अगर होता है तो निवेशक अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए उसके पास क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? देखिए, अगर आपने निवेश किया है किसी भी डेवलपर पर और रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट से लाइसेंस अप्रूव था, तो उसका पैसा बिल्कुल विद इंटरेस्ट उसको वापस मिलेगा। और ईडी ने जो कार्रवाई करी है वाटिका के ऊपर, काफी अच्छी कार्रवाई करी है, काफी लेट कार्रवाई करी है। वाटिका काफी दिनों से डिले चल रहा था, उनके प्रोजेक्ट काफी डिले चल रहे हैं, उनके डिलीवर्ड नहीं है। काफी लोगों ने निवेश किए हैं, आज आके ईडी उठी है। सच बताऊं, मुझे अच्छा लग रहा है कि ईडी अब हर डेवलपर के ऊपर एक्शन ले रही है। वाटिका नहीं, अभी जेपी के ऊपर आपने देखा होगा, नाम सुना होगा मनोज गौर जी का, उनको भी ईडी ने अभी अरेस्ट किया है फिलहाल। सर, अगर कोई निवेशक है किसी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले, उसको कौन कौन से उपाय या जांच करने की यहाँ पर ज़रूरत है ताकि आगे चल के ऐसे कोई जोखिम पैदा ना हो, जिससे कि वो बच सके इन सब ऐसे जोखिमों से? अभिषेक जी, देखिए, इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहली चीज हमने डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपर की बैलेंस शीट क्या है। अभी क्या होता है, हम कोई भी कंपनी पे पैसा लगा लेते हैं तो रेरा एक आपका स्टैंप है, फॉर एग्जांपल जैसे आईआरडी है इंश्योरेंस के ऊपर, लेकिन हाँ, कंपनीज बहुत है। आज हम रियल एस्टेट की बात करूं, दिल्ली एनसीआर की बात करूं, आज कम से कम 200 से ज्यादा कंपनीज है जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बेचती है। लेकिन आप किस पर निर्भर करो, किस पर नहीं करो, ये उसका बैलेंस शीट बताएगा, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड बताएगा, बिल्डर के अप्रूवल्स है कि नहीं। आज के डेट में आपने देखा होगा पंजाब साइड में, काफी पंजाब, लखनऊ, हिमाचल साइड के अंदर वहां विदाउट अप्रूवल्स प्रॉपर्टी बिक रही है। रेरा नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी बिक जाती है, 50% पेमेंट पहले निवेशकों से लिया जा रहा है। और निवेशक के भी पैसा इसलिए लगा देते हैं कि उनको फायदा दिख रहा है, उनको लालच दिखाया जाता है उनको कि भैया 20% रेट डाउन है, 30% रेट डाउन है। तो लालच से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो फंसोगे तो हो ही है। आपको पहला अप्रूवल रेरा होना चाहिए उसके अंदर। सेकेंड चीज, आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी अप्रूवल हो गया, जो वहां की अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा अथॉरिटी है, गुरुग्राम की बात करें, हुड्डा है आपका, तो वहां की जो आसपास की म्युनिसिपैलिटी या अथॉरिटीज है उनसे अप्रूवल होना चाहिए। चौथा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। आजकल काफी प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से फंसे हुए हैं। तो इसकी पूरी लंबी लिस्ट है, करीबन 14-15 पॉइंट है, जिसके लिए हर एक बायर को चेक करना चाहिए प्रॉपर्टी। रेरा उसमें से एक बहुत प्रमुख पॉइंट है जिसे चेक करना चाहिए। सेकंड चीज चेक करना चाहिए डेवलपर का बैकग्राउंड, डेवलपर की कितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। देखिए, होता क्या रेरा के अंदर, होता क्या है, प्रोजेक्ट तो बिल्डर ने स्टार्ट कर दिया, उसने अप्रूवल दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसने 700 फ्लैट बनाने हैं। 700 फ्लैट में 200 फ्लैट ही बिके, उसके 500 फ्लैट नहीं बिके। वो डेवलपर क्या होगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा। आज का बैंकक्रप्सी का क्लॉज क्या है, एनसीएलटी में चले जाओ, आईआरपी बैठेगा और बेचारा निवेश एक थर्ड पार्टी बन जाएगा। पहला पार्टी उसमें बनेगा आपका बैंक, सेकंड लैंडर और थर्ड आपका होम बायर। तो आप देखोगे चक्रव्यूह में फंसोगे। आज भी एनसीएलटी में करीबन 100 से ज्यादा मुकदमा चल रहे हैं डेवलपर के खिलाफ। जो बड़े डेवलपर थे, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, जेपी देख लो आप, आज भी जेपी के अंदर अभी भी आजादी और वेदांता का लड़ाई चल रही है, कौन बिल्डिंग जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और बेचारे होम बायर 7-8 साल से नहीं, 15 साल से ईएमआई भर रहे हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है उसका। तो एनसीएलटी भी एक भूमिका में बोलूंगा इसके अंदर कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर एक कंपनी बैंकक्रप्ट होती है तो आपको जल्दी आपको फैसला लेना चाहिए, टाइमलाइन डिसाइड करना चाहिए, साल का 6 महीना का, कि भैया आईआरपी आके 6 महीना टाइम देती है एनसीएलटी, जो आईआरपी बोर्ड अपॉइंट करती है, उसको सीए होता है। उसके बावजूद भी कोई कंपनी टेक ओवर करने में करीबन 6 साल, 7 साल, 8 साल, हम किसी केस में तो जैसे जेपी का केस है, आप देखोगे 8 या 9 साल हो चुका है उसको, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। जबकि जेपी इंफ्राटेक में सुरक्षा ने टेक ओवर किया, लेकिन सुरक्षा भी अभी तक कुछ अच्छी कार्रवाई उसके ऊपर दिखा नहीं जा रहा, जहां होम बायर खुश हो। अभी भी होम बायर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक बायर को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करे, रेरा अप्रूवल चेक करे, उसका लैंड की लोकेशन की, लैंड के पेपर चेक करे, पूरी है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, डेवलपर बोलता है 50 एकड़ की लैंड है, लेकिन रेरा के अंदर 20 एकड़ अप्रूवल है।
तो ये पॉइंटर्स है जो एक मेरे ख्याल से एक बायर को चेक करना चाहिए।